आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे अजीब लेकिन बेहद खतरनाक पैराडॉक्स पर बात करेंगे जो अक्सर हमें धोखा दे जाता है। बाहर से तो कोई इंसान बिल्कुल स्लिम और फिट दिख सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर चुपचाप डायबिटीज, फैटी लिवर और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां पनप रही होती हैं। इसे ही स्किनी फैट कहते हैं। ओके, तो चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं और इस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ते हैं। हम सब ने अक्सर ये सुना है, अरे मेरा वजन तो एकदम नॉर्मल है, मतलब मैं बिल्कुल फिट हूं, राइट? लेकिन सच बताऊं तो नॉर्मल बीएमआई होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अंदर से भी सब कुछ सही है। ऐसे कई लोग हैं जो बाहर से पतले दिखते हैं, लेकिन उनके शरीर के अंदर खतरनाक विजरल फैट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन छिपा होता है। मेडिकल साइंस की भाषा में इसे टॉफी TOFI कहा जाता है, यानी थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। बाहर से पतले, अंदर से फैटी। इसे नॉर्मल वेट ओबेसिटी भी कहते हैं, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक छिपा हुआ मेटाबॉलिक क्राइसिस है जो आज लाखों लोगों की सेहत के साथ खेल रहा है। बाहर से तो सब अट्रैक्टिव दिख रहा है, लेकिन अंदर ऑर्गन्स के आसपास खतरनाक चर्बी जमा है और मसल्स ना के बराबर हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। रिसर्च बताती है कि वेस्टर्न देशों की तुलना में साउथ एशियंस में डायबिटीज पूरे 5 से 10 साल पहले ही डेवलप हो जाती है। जी हां, पूरे 5 से 10 साल पहले। और वो भी तब जब बीएमआई बिल्कुल कम या नॉर्मल हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जेनेटिकली हमारे शरीर में ऑर्गन्स के आसपास ज्यादा फैट जमा करने और कम स्केलेटल मसल्स होने की टेंडेंसी बहुत अधिक होती है। तो चलिए विसरल फैट के इस सच को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर बाहर से स्लिम दिखने के बावजूद ये मेटाबॉलिक गड़बड़ी कैसे शुरू हो जाती है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि शरीर की हर चर्बी एक जैसी नहीं होती। स्किन के ठीक नीचे जो फैट होता है ना, जिसे हम सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं, वो मेटाबॉलिकली उतना खतरनाक नहीं होता। असली विलन है विसरल फैट। ये वो फैट है जो लिवर और पैनक्रियास जैसे अंगों के चारों ओर लिपटा रहता है। ये बेहद इन्फ्लेमेटरी होता है और सीधा हार्ट डिजीज और हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण बनता है। अब इन दो अलग अलग कंडीशंस को देखिए। ये बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है कि आखिर क्यों सिर्फ बीएमआई पर भरोसा करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। मान लीजिए दो लोग हैं, ए और बी। दोनों का बीएमआई बिल्कुल सेम है, लेकिन ए के पास अच्छी खासी मसल्स हैं और विसरल फैट बहुत कम है, मतलब उसकी इंसुलिन सेंसिटिविटी कमाल की है। वहीं बी को देखिए, बीएमआई नॉर्मल है लेकिन मसल्स कम है और विसरल फैट इतना ज्यादा है कि शरीर इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो रहा है। क्लियरली बीएमआई हमें बॉडी फैट परसेंटेज और असली मेटाबॉलिक हेल्थ की पूरी पिक्चर कभी नहीं दिखाता। तो यहाँ सबसे क्रूशियल मेडिकल पॉइंट आ जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब शरीर की कोशिकाएं या सेल्स इंसुलिन हार्मोन की बात मानना बंद कर देती हैं, तो शरीर ग्लूकोज का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। नतीजा, पेट के आसपास तेजी से चर्बी जमा होने लगती है और एनर्जी लेवल बार बार क्रैश होता है। और यही वो जड़ है जो सीधे तौर पर प्री डायबिटीज, PCOS, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और फैटी लिवर जैसी बीमारियों को जन्म देती है। अब सवाल उठता है कि इसके लक्षण क्या हैं। कुछ बहुत ही कॉमन वार्निंग साइंस हैं जिन्हें अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वेइंग स्केल पर नंबर सही दिख रहा होता है। जैसे कि नॉर्मल वजन होने के बाद भी पेट पर चर्बी का होना, मसल्स में कमजोरी, खाना खाने के तुरंत बाद बहुत ज्यादा थकान या नींद आना, बार बार मीठा खाने की क्रेविंग होना, ब्रेन फॉग या फिर बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड्स और बॉर्डरलाइन ब्लड शुगर। ये सारे सिग्नल्स चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। तो फिर हम इस हालत तक पहुंचते कैसे हैं? इसका जवाब छुपा है आधुनिक जीवन शैली के जाल में। चलिए देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा की कौन सी आदतें इस बायोलॉजी को ट्रिगर कर रही हैं। सच कहूं तो हम सब एक अर्बन मेटाबॉलिक ट्रैप में फंसे हुए हैं। घंटों घंटों तक कुर्सी पर बैठे रहना, स्क्रीन से चिपके रहना, रात को ठीक से नींद ना लेना, और हाँ, वो बार बार चाय के साथ बिस्किट या प्रोसेस्ड फूड्स खाने की आदत। इसके अलावा नाश्ते में प्रोटीन की कमी और देर रात खाना खाना। ये सब किसी एक इंसान का आलस नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टमिक एनवायरमेंटल ट्रैप है। और यही आदतें धीरे धीरे हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस को बद से बदतर बना देती हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही पॉजिटिव बात भी है। ये मेटाबॉलिक डैमेज पूरी तरह से रिवर्सिबल है। हमारी बॉडी कमाल के अडैप्टेबल होती है। इस स्किनी फैट के जाल से बाहर निकलने का एक बड़ा ही सिंपल और स्ट्रक्चर्ड ब्लूप्रिंट है। पहला स्टेप, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के जरिए अपनी मसल्स को बिल्ड करना। दूसरा, डाइट में प्रोटीन बढ़ाना। तीसरा, ये जो शुगरी ड्रिंक्स और रिफाइंड कार्ब्स जैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं, उन्हें कट डाउन करना। चौथा, रोजाना थोड़ा चलना, खासकर मील्स के बाद। और पांचवां, सबसे जरूरी, अपनी स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करना।
ये स्टेप्स सीधा आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करते हैं और पूरे मेटाबॉलिज्म को एकदम ट्रैक पर ले आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे बिल्ड होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन टाइमलाइन सच में बहुत मोटिवेटिंग है। सिर्फ 2 से 4 हफ्तों की कंसिस्टेंसी से ही एनर्जी लेवल्स और नींद में गजब का सुधार दिखने लगता है। ब्लोटिंग कम हो जाती है। 6 से 12 हफ्तों में कमर का साइज घटने लगता है और स्टैमिना बढ़ता है। 3 से 6 महीने आते आते विसरल फैट सच में कम होने लगता है और मेडिकल रिपोर्ट्स में सुधार दिखने लगता है। यानी अगर लगातार कोशिश की जाए तो 6 से 12 महीनों में एक बहुत बड़ा और परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया जा सकता है। अब यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो क्रैश डाइटिंग शुरू कर देते हैं, खुद को भूखा मारते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वेइंग मशीन पर वजन कम दिखे। ये एकदम गलत तरीका है जिससे सिर्फ आपकी मसल्स का नुकसान होता है। इसके बजाय हमारा असली लक्ष्य होना चाहिए एक हेल्दी लिवर, शरीर में कम इन्फ्लेमेशन, मजबूत मसल्स और एक ऐसा लाइफस्टाइल जिसे लंबे समय तक फॉलो किया जा सके। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक सवाल छोड़कर जाता हूं। क्या हमारा असली गोल सिर्फ एक नंबर कम करना है या फिर एक ऐसी जिंदगी पाना है जो एनर्जी से भरपूर हो, जहां लंबी उम्र हो और शरीर अंदर से मजबूत हो? सच तो यह है कि हेल्थ का मतलब सिर्फ पतला दिखना नहीं है। असली हेल्थ है अंदर से पूरी तरह से मेटाबॉलिकली फिट होना। और इस सच्चे और लंबे समय तक चलने वाले मेटाबॉलिक स्वास्थ्य की दिशा में आज से ही कदम बढ़ाया जा सकता है।